बात तो अतीन्द्रिय शक्तियों की, अति भौतिक शक्तियों की, दिव्य शक्तियों की चल रही थी ना। तो आइए बात करेंगे हम हेलन केलर की। आप तो जानते ही होंगे कि हेलन केलर जन्म से ही कानों की शक्ति सुनने की नहीं थी, आँखों की देखने की नहीं थी, और उसके कारण बोलने की शक्ति भी नहीं थी। उस पर बाद में एक ब्लैक नाम का वैसे ही टाइप का एक पिक्चर भी बना अमिताभ बच्चन जी का। तो जो दिव्यांग होते हैं, हम देखते हैं कि कान है, लेकिन विज्ञान कान का विज्ञान नहीं है, आवाज़ है। कान है और बाहर कोई संगीत बज रहा है, लेकिन विज्ञान कान का विज्ञान नहीं है, तो सुनाई नहीं देता। लेकिन जब हेलन केलर जी की बात आती है तो नतमस्तक हो जाते हैं कि इन सब के बावजूद भी उनका हमें एक लेसन था, उनका लिखा हुआ एक पाठ्य पुस्तक में हमारे एक लेसन था कि जब भी वह किसी बनियन ट्री के ऊपर के नीचे खड़ी होकर उस ट्री को हाथ लगाती थी तो ऊपर कोयल बोल रही है या और कुछ हो रहा है, इसका भी उन्हें संवेदनाओं से ज्ञान हो जाता था। तो वो कितनी संवेदनशील थी। हालांकि सभी ओर से जो इंद्रियां हैं, पंच इंद्रियां, उन सिर्फ स्पर्श इंद्रियों के द्वारा भी वह ज्ञानेंद्रिय का, यानी कि कान के श्रवण का या दृश्य का आभास ले लेती थी। हम ऐसा ही देखते हैं ना कि जो दिव्यांग होते हैं, प्रज्ञा चक्षु, आँखों से देख नहीं सकते, लेकिन उनकी गंध कितनी ज़्यादा संवेदनशील होती है। उनको स्पर्श से कितना, आहट से, दूर से ही उनको स्पर्श तो बाद में होगा, लेकिन दूर से जो आहट आदि है कदमों की, उसको सुनकर, या फिर कदमों की आहट भी नहीं आए तो जो हवा चलती है उससे ही उनको पता लग जाता है। हम यह भी देखते हैं ना कि जब सुनामी आई तो समुद्र किनारे पे जहाँ जहाँ हाथी या और कोई जानवर थे वह भागकर धरती की ओर अंदर अंदर ज़्यादा चले जाते गए। या फिर हम यह भी देखते हैं ना, जब कभी किसी श्वान का पेट में दर्द होता है या पेट ठीक नहीं होता या और कोई कारण से, तो वहाँ जाकर घास खाने लग जाता है। ऐसे मैंने बिल्लियों को भी देखा है। इस प्रकार यानी कि यह जो प्राणी जगत है, तो उसमें जब जब उनकी इंद्रियां और उनका मन एक साथ होते हैं, ऐसा उनका मन जो है सो विक्षिप्त या अनेक विचारों में गर्त नहीं होता या उसमें नहीं खो जाता कि वह शरीर को भूल जाए। शरीर में जो हो रहा है वह मन पे घटित होते रहता है और मन में जो हो सो शरीर पे घटित होते रहता है। यह मैंने कुछ उदाहरण दिए, लेकिन यह अतीन्द्रिय शक्तियों में कैसा, हेलन केलर जी का उदाहरण कितनी कमाल की बात है। पर हम जब गुरुजी कहते हैं सारा ध्यान नासिका के द्वारों पर, नहीं होता हमारा सारा ध्यान अगर नासिका के द्वारों पर और सांसों पर होता तो गंध में, गुरुजी कहते हैं ना कि आने वाला सांस कैसा फील हो रहा है आपको जानिए। गुरुजी कहते हैं कि वो ठंडा आ रहा है और बॉडी के टेम्परेचर के कारण गर्म जा रहा है, यह विज्ञान भी कहता है या गुरुदेव कहते हैं, या फिर हमने वहाँ अनुभव से जानना चाहिए। तो गुरुदेव बाद में तो यह कहते हैं सिर्फ सांस का आना मालूम हो और जाना मालूम हो, बाकी और चीज़ें न मालूम हो, किस नासिका से आ रहा है किस नासिका जा रहा है। लेकिन आप जानिए कि जो गंध जो हम सांस ले रहे हैं वह क्या बिल्कुल निर्गंध है, उसमें किसी प्रकार की गंध नहीं है। ऐसा हो ही नहीं सकता। जिस जगह पर हम सांस ले रहे हैं वहाँ पे सीलन होगी या नमी होगी तो उस प्रकार का हमारे सांस में फील आएगा। उस एरिया में जो गंध होगी, जो पेड़ होंगे, हर पेड़ की अलग गंध होगी साहब, मैं भी नहीं जानता, लेकिन बिल्कुल हम ये समझ सकते हैं कि पीपल का पेड़ है तो अलग गंध होगी, नीम का पेड़ है तो अलग गंध होगी, कोई बरगद का पेड़ है तो अलग होगी, जामुन का पेड़ है तो अलग, मगर हम यह फील नहीं कर पाते। हाँ, बहुत बार हम जब
हरियाली पर चलते हैं तो उसकी गंध महसूस करते हैं कि यह हरियाली में कोई अलग प्रकार की गंध है। तुलसी का पौधा जहाँ ज़्यादा प्रखर उनकी सुगंध है वहाँ जानते हैं हम। कभी मोगरे के पास जाओ आप, या कभी तुलसी के पौधे पे के पास जाओ, केवड़े के पास जाओ, रातरानी की गंध के पर हवाओं में भी अपनी एक गंध है, हवाओं में भी अपनी एक नमी या गर्माहट है या ठंडक है। यह हमें नहीं समझ में आता क्योंकि हमारे इंद्रिय उतने अतीन्द्रिय नहीं, सक्षम नहीं रहे। हमारे इंद्रियों ने, हमारे इंद्रिय ब्लंट हो गए, हमारे इंद्रिय उतने संवेदनशील नहीं रहे। आवाज़ें भी कितनी दूर दूर की तक आवाज़ों की टकराहट कानों पे होती है, लेकिन हमारा डेसिबल कुछ ऊंचा हो जाता है। जैसे एक कोई वाहन चालक है, उसके वाहन की एक रिदम है और एक आवाज़ है, उसके ऊपर की आवाज़ आई तो ही उसे सुनाई देने लगता है। अगर वह कंटिन्यू उस वाहन के संपर्क में है, ड्राइविंग ही उसका काम है, राइडिंग ही उसका काम है, तो उस आवाज़ से अलग या बढ़कर आवाज़ आई तो ही उसे सुनाई देती है। इस प्रकार हमने हमारे इंद्रियों की ताकत को खो दिया है। पर जैसे जैसे हम साधना में जाते हैं ना, तो इंद्रियों की ताकत यह बलवान हो जाती। इवन देखिए ना, हम थिंकिंग कंटिन्यू चालू है, जैसा सांस चालू है वैसे ही थिंकिंग भी चालू है, लेकिन हमें फील नहीं होती। यहाँ तक कि ओशो कहते हैं ना कि आप बैठे हैं तो आप जब भी थिंकिंग कर रहे हैं, आपकी जो टंग है वहाँ तक वाइब्रेट उस फ्रीक्वेंसी पर हो रही होती है थिंकिंग के। जो आपके विचार चले वैसे वैसे आपकी ज़ुबान उसका रिलेशन है वो वाइब्रेट होती है। इसीलिए कहते हैं कि संस्कृत के मंत्रोच्चार कितने कितने, अब जब अंग्रेजी अल्फ़ाबेट तो 26, मगर हमारे 52 अल्फ़ाबेट्स है इसमें, संस्कृत में, मराठी में, हिंदी में, तो देवनागरी में। तो ये कितनी कमाल की बात है ना, उससे भी ज़्यादा है संस्कृत का। जब कोई आप श्लोक कह रहे हैं, ऐसा विज्ञान ने भी कहा है, तो आपका जो मस्तिष्क है वह और शार्प होते जाता है। अब ये बात हम तो विपश्यना की कर रहे हैं, लेकिन जो है बातें उसका भी आपस में अगर हम देन लेन न करें तो क्या फ़ायदा है। हम क्या आंखें मूंदे रहें बाकी चीज़ों के प्रति, संस्कृत के प्रति, हिंदू संस्कृति के प्रति, जैन संस्कृति के प्रति? ऐसा नहीं है, ऐसा कभी विपश्यना का साधक नहीं कर सकता। यह गुरुदेव की शिकवन नहीं है। गुरुदेव का हमारे यह इस प्रकार विभाग करना या तोड़ना यह कभी काम नहीं है। भगवान बुद्ध का स्वयं का जोड़ना काम है। कभी भी उन्होंने अंगुलीमाल को क्या कहा, यह पत्ते जोड़ के बताओ झाड़ पर वापस जो आपने तोड़े हैं। नहीं जोड़ सकता। तब उसे एकदम उतनी बात से उस इतने जघन्य अपराधी को एकदम बोध हो गया और वह प्रव्रजित हो गया। कितनी कमाल की बात है, कितने पावरफुल वर्ड रहे होंगे भगवान बुद्ध के, और कैसे जाके आघात किया होगा उस एकदम निष्ठुर या पापी बोल सकेंगे ऐसे व्यक्ति पर, जिसने 999 लोगों की हत्या कर दी अंगुलीमाल, और एकदम बदल गया। क्या उसने कभी ऐसा नहीं देखा होगा, पत्तों के बारे में ऐसा नहीं सोचा होगा? हो सकता है नहीं भी सोचा हो। इस प्रकार तो हम ओवर थिंकिंग कैसे करते रहते हैं, इसका पता कब लगता है, जब हम पहली बार ध्यान में जब बैठते हैं, फर्स्ट डे, जब समझो आनापान हो गई, पहला दिन शुरू हो गया, जब पता लगता है कि अरे मैं थिंकिंग रोक ही नहीं पा रहा हूँ, मैं सांसों पे तो ध्यान है ही, मगर फिर मन की जो जिस फ्रीक्वेंसी पे वो चल रहा है उसे देख के बड़ा एकदम नौशिया आ जाता है, बड़ा ग्लानि से मन भर जाता है कि कितनी थिंकिंग हो रही है। नहीं आना चाहिए। गुरुदेव के निर्देश रहते हैं कि नहीं, ऐसा तो होगा ही। तो ये अब हो रहा क्या है, अब तो और भी ज़्यादा खाद्य मिल गया है मन को, और बिकॉज ऑफ ओशन ऑफ इंफॉर्मेशन, ओवर इंफॉर्मेशन, और यह एडिक्शन टू स्क्रीन इतना होते जा रहा है कि पूछो मत। तो यह जाकर शांति में मन जब बैठेगा ना ध्यान के लिए, 1 दिन का 10 दिन के शिविर के लिए, तब हमें पता लगता है कि अरे कितना बोझ उठा के चल रहा हूँ, कितना मैं अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन का लोड दे के मेरे दिमाग पर चल रहा हूँ। क्या इतना फास्ट सोचकर या इतने विचारों के अलग अलग लेवल पर जाकर कि माइंड का क्या हाल होता होगा।
शरीर का हाल तो एक बार पता लगता है, लेकिन माइंड की थकावट, उसको सबसे ज़्यादा ग्लूकोज लगता है ना माइंड को, उसको सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन लगता है माइंड को, कि तो कितनी कमाल की बात है। तो हम अतीन्द्रिय शक्तियों की बात कर रहे थे, और बात कर रहे थे हेलन किलर जी की, कि कमाल की, जब जब ऐसा देखा गया है ना कि कोई एक इंद्रिय की शक्ति नहीं है, देखने की शक्ति, सूंघने की तो रहती है, फिर उसके भी न रहने वाले लोग देखे हैं मैंने, जो नीलगिरी के इसमें या ऐसे जगहों पर काम करते हैं जहाँ पर उग्र दर्प है, कोई केमिकल फैक्ट्री में करता है या कोई रंगों के कारखानों में काम करता है, तो जब देखें उनकी सूंघने की शक्ति भी खत्म हो जाती है। तो इस प्रकार एक एक शक्ति जो निसर्गदत्त शक्तियां हैं हमारी, वहाँ तक खत्म हो जाती है। और विपश्यना में तो हम अतीन्द्रिय शक्तियाँ गेन करते हैं, यह इससे गई हुई शक्तियाँ भी ऐसे प्रकारों से वह भी वापस मिल जाती है। शायद किसी आँखें हैं अच्छी, ठीक है, सब है, फिर भी देखने की शक्ति नहीं है, हो सकता है कि वह विपश्यना करे, अब ये अंधविश्वास की बात नहीं है। तो एक प्रकार से रिलैक्स होते होते उसकी दिमाग की नसें, उसकी जो विज्ञान की जो कैरिंग जो सेंसेशंस है आँखों के से जो जाने वाली छोटी छोटी केशवाइनें हैं, शायद वह कभी खुल भी जाए, क्योंकि गुरुदेव वहाँ से भी हमें मन को वहाँ पर ले जाने के, वेयर देर इज माइंड फ्लोज देर इज़ ग्लो कहते हैं, वहाँ शक्तियाँ आ जाती है। इस प्रकार के चमत्कार भी होते हैं, इन्हें चमत्कारों की श्रेणी में नहीं, यह विज्ञान है अपने आप में। तो इस प्रकार हम अतीन्द्रिय शक्ति की जब बात करते हो, हेलन किलर जी वगैरह की, यानी कि जो भी आपके इंद्रिय की शक्ति चली गई तो दूसरी इंद्रिय ज़रा ज़्यादा पावरफुल हो जाती है, क्योंकि वहाँ से हमारा मन कायम हट जाता है और दूसरी इंद्रियों के साथ होने लगता है, तो उस इंद्रिय को बल मिल जाता है। तो इस प्रकार अब अतीन्द्रिय शक्तियों पे बात करते करते हम यहाँ आएंगे कि गुरुदेव कबीर जी के विषय में बहुत कहते हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, क्या विपश्यना कितनी सहज समाधि है। भगवान बुद्ध ने अष्टांगिक मार्ग कितना सहज दिया है, मध्यम मार्ग है, इसलिए और भी सहज हो जाता है, कहीं अतियाँ नहीं है इस मार्ग में। तो आगे क्या कहते हैं कबीरदास जी, आँख न मूंदू कान न रूंधू काया कष्ट न धारूं, खुले नैनन में हंस हंस देखूं सुंदर रूप निहारूं, साधो सहज समाधि भली। यानी कि जब हम आँख न मूंदते हुए भी, गुरुदेव कहते हैं ना, जब जब आप दैनिक जीवन में हैं उस वक्त की बात कबीर जी कर रहे हैं, तो तब आँख मूंदने की ज़रूरत नहीं है, मन भीतर है और अनित्य 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 संवेदनाओं पर काम कर रहा है या सांसों पर ध्यान दे रहा है, वेटिंग टाइम है। तो इस प्रकार आँख न मूंदू, तो यह बात हो गई, आँख नहीं, उस वक्त हम आँख नहीं बंद कर रहे। तो काया कष्ट न धारू, कोई काया को कष्ट नहीं है, उल्टी काया को हम रिलैक्स कर रहे हैं। और कान न रूंदू, कहीं कहीं हम देखते हैं ना नाथ संप्रदाय में कानों को छेद कर दिया जाता है, इस प्रकार कर दिया जाता है। तो यहाँ तो उसी प्रकार की कोई काया को कष्ट नहीं, कानों को कष्ट नहीं, खुले नैनन में हंस हंस देखो। और हरदम गुरुदेव कहते हैं ना, बिल्कुल चित्त प्रसन्न रहे, तो ये हो गया हंस हंस देखो। यानी कि देखूँ में क्या है, अनुभव करना, खुले नैनन से हंस देखो, यानी कि बंद आँख नहीं कर लेना है, अनुभवों से हमें अपने मन को रोकना नहीं है, और संवेदनशील होकर, यानी कि संवेदनाओं को सजगता से देखना है हमको। तो किस प्रकार देखना है कि आंखें बंद कर लिए तो हमने अनुभवों के द्वार बंद कर लिए, ज्ञान के द्वार बंद कर लिए, वैसा नहीं। और सुंदर रूप निहारो, यानी कि जो भी काया है, काया को हम धीरे धीरे स्कैनिंग कर रहे हैं, सर के ऊपर से, सिर के सिरे से लगा के पाँव के अंगूठे तक, छोटी उंगली तक, सारी काया का हम दर्शन कर रहे हैं। उसमें हम कुछ भी अप्रिय नहीं समझते, कुछ भी प्रिय नहीं समझते। तो अदुख असुख की स्थिति में रहकर हमें उसे देखना है, यानी कि वो तो बहुत बड़ी अवस्था है, लेकिन फिर भी हमें
तटस्थ होकर सारी काया का निरीक्षण करना है, ऐसा गुरुदेव हमें कहते हैं। तो यह जो है अतीन्द्रिय शक्तियाँ, इसके विषय में जब हम बात करते हैं तो अब जीवा भी लीजिए ना, कितने प्रकार के टेस्ट। कभी कभी हम कहते हैं ना हमारे जुबान को टेस्ट नहीं है, कुछ नहीं है, तो कितने प्रकार के टेस्ट बर्ड्स हैं हमारे, लेकिन सभी रूंध गए हैं जैसे है। बहुत कम हम टेस्ट ले पाते हैं। अति गरम गरम चीज़ पीने की आदत है, जैसे गरम गरम चाय, गरम, तो उसे जल्दी फील नहीं होता, उससे लो लेवल की गर्मी रही, तो एक प्रकार की ब्लंटनेस आ गई है, एक प्रकार का हम वह इंद्रियों से बिल्कुल विमुख हो गए हैं। तो जुबान पे हमें टेस्ट नहीं आती, हमें मिठाई मीठा खाना मालूम होता है, या किसी को तेज मिर्च मसाले का ही खाना मालूम होता है। क्यों? क्योंकि हमारे बाकी के रस का अनुभव ही गायब हो गया है। लगभग तिक्त रस का या कड़वे रस का या एक प्रकार के दूसरे रसों का हम अनुभव नहीं करें, हम बार बार 2-3 प्रकार के रस ही अनुभव करने लग जाते हैं। तो एक प्रकार से हमारी जिह्वा जो है रस का अनुभव नहीं कर पाती। अब जब हम कहते हैं ना कि दैनंदिन जीवन में भी हमारे जो एक साधक की अतीन्द्रिय शक्ति है, उसका हमें अनुभव बहुत कम होता है। कैसे? देखिए ना कि जब भी हम ऐसा देखते हैं कि हम बोल रहे हैं तो पूरे मन से कहाँ बोलते हैं, और हम हमारे हृदय वस्तु या हमारे हृदय स्थान को जानते हुए वहाँ की जो कुछ संवेदना है जानते हुए अगर बोले, गुरुदेव कहते हैं, तो हम सत्य बोलेंगे, हम प्रिय बोलेंगे। तो इस प्रकार जब सत्य और प्रिय बोलने लगते हैं ना, तो हमारा जो बोलने का टोन है वह भी मृदु आकर्षक बन जाता है, माधुर्य भरा बन जाता है। तो आवश्यकता क्या है कि हम बोलते हुए भी सामने वाले को जब देख रहे हैं, उससे आई कांटेक्ट कर रहे हैं, तो जाने कि सचमुच जब मैं बोल रहा हूँ तो आकर्षक लग रहा है कि नहीं, सामने वाले का चित्त आकर्षण हो रहा है कि नहीं, और जो मैं हृदय से उसको कहना चाह रहा हूँ तो उसके हृदय तक सचमुच वह पहुँच रहा है कि नहीं, यह देखना चाहिए। तो वाणी में एक प्रकार का प्रभुत्व, एक प्रकार का आकर्षण, और बोलने में एक प्रकार का माधुर्य टपकने लगता है, झलकने लगता है। तो बिल्कुल चुंबक की तरह लोग हमारे शब्दों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं। तो यह बात दिव्य, हम जब इंद्रियों की बात कर रहे हैं तो दैनंदिन जीवन में भी जब हमें फील होता है यह कि अरे देख मैं सत्य बोल रहा हूँ, तो कितना आनंदित होना चाहिए, मन को प्रफुल्लित होना चाहिए, और मन उस ओर और फिर ज़्यादा इंटरेस्ट से जाता है कि नहीं मैं अब सत्य बोलूँगा, देखो मुझे कितना प्रिय लग रहा है, सत्य बोलता हूँ, मुझे ही कितना अच्छा आनंद हो रहा है, और लोग कितने आनंदित प्रमोदित हो रहे हैं। तो यह एक प्रकार से प्रेरणास्पद बात हो जाती है। अब देखो ना, हेलन किलर को एक पेड़ के नीचे वो खड़ी होकर पेड़ को हाथ लगाती है, तो ऊपर कोयल जब गाती है या पंछी जब बोलते हैं तो उसे फील होता है। तो हमें मात्र, अब देखो गुरुदेव का निवास स्थान है धम्मगिरी में, तो ऊपर जब जाते हैं तब डू नॉट रिफ्रेन फ्रॉम स्टेपिंग इनटू लॉन्स, ऐसा लिखा हुआ है, हाँ? तो सचमुच अब कम से कम हम जब लॉन देखते हैं या कोई छोटा पौधा देखते हैं, छोटे से कीड़ी मकोड़ों को तो देखकर चलना ही चाहिए। यह हत्या तो होनी नहीं चाहिए साधक की ओर से। जब वो बैठता है तो नीचे देख लेगा कि भाई कहीं कोई छोटा मोटा कीड़ी टाइप का या चींटी कुछ नीचे न आ जाए, हमारे पैरों के नीचे ना आ जाए। वैसे ही और भी साधक जब और भी टेंडर हो जाता है दिल से, जब और भी संवेदनशील हो जाता है, तो वो देखता है कि कहीं मैं जूतों सहित तो लॉन पर पैर न रख दूँ, गलती से किसी पेड़ के पौधे के वहाँ कोई पत्ता भी नहीं तोड़ता। हमारे वहाँ तो लिखा हुआ होता है
तपोवन में हमारे जहाँ जहाँ तपोभूमि है सब जगह लिखा होता है कि भाई किसी भी झाड़ का सूखा पत्ता भी नीचे गिरा है वहाँ भी नहीं उठाना, वहाँ भी अदिन्ना दान हो जाएगा। तो इस प्रकार मगर साधक भी किसी पेड़ से अगर लेना भी है दवाई के रूप में कोई चीज़, पेड़ से, पौधे से, पान पत्ती, तो भी बहुत समझदारी से लेता है कि कौन सा पत्ता लो कि जिससे वह पेड़ को कम से कम हानि हो। इस प्रकार या नीचे गिरा हुआ सूखा पत्ता लूँगा, सूखे पत्ते से काम चल जाता। इस प्रकार यानी कि साधक का मन जड़ और चेतन के प्रति भी अति संवेदनशील और एक भावनामय प्रज्ञा जिसे कहते हैं, तो वह उनके प्रति एक करुण चित्त रहता है। तो उसके साथ वाइब्रेशन करुण चित्त के चलते हैं। वह जहाँ भी जाएगा, जिधर भी जाएगा, उसके साथ साथ वह जो एक प्रकार की आभा है, एक प्रकार का उसका जो आभा मंडल है, वहाँ तक इतना शुद्ध और इतना क्लीन हो जाता है कि साधक जैसे भी जिस भी जगह पर जाएगा वहाँ के वाइब्रेशन पॉजिटिव हो जाते हैं। वहाँ के सारी तरंगे, सारा अवकाश एक प्रकार की पॉजिटिविटी से भर जाता है। तो इसलिए साधक ने जीवन में भी यह अनुभव करते रहना चाहिए कि मेरा पॉजिटिविटी बढ़ता रहे,